और अब समाचार विस्तार से। वर्तमान में संतरा उत्पादक फल गिरने से परेशान है, जिससे कई किसान अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अमरावती जिले के चांदूर बाजार के जसपुर में प्रहार संगठन के प्रदीप बंद के नेतृत्व में मुंडन आंदोलन किया गया। साथ ही उन्होंने अपने बगीचे में 4000 संतरे के पेड़ों पर बुलडोजर चलाए। बाग में ही नागपुर के केंद्रीय फल बाग संशोधन के निष्क्रिय शोधकर्ताओं का भी मुंडन कराया गया। प्रहार ऑरेंज ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रदीप बंद के नेतृत्व में सैकड़ों संतरा उत्पादकों ने संतरे की फसल में फल गिरने की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए नागपुर के नेशनल साइट्रस फ्रूट रिसर्च सेंटर में बार निवेदन किया, लेकिन अब तक कोई शोध नहीं होने के कारण किसानों को आज तक न्याय नहीं मिला है। बाइट। पिछले 6-7 सालों से संतरे में बड़ी मात्रा में फल गिर रहे हैं। यह फल जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के 3 महीनों में बड़ी मात्रा में होता है। हालांकि इस संबंध में किसानों और कृषि विभाग ने समय समय पर नागपुर फल अनुसंधान केंद्र से पत्र और टेलीफोन के माध्यम से नई शोध जानकारी का अनुरोध करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक शोध नहीं किया गया और किसानों को किसी फल सड़ने की जानकारी नहीं दी गई। फल अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों ने ये भी बताया कि इस कार्यशाला में इस प्रश्न पर शोध करने के बाद और कई सिफारिशें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई नई सिफारिश नहीं मिली है। 2 दिन पहले कृषि विभाग के अधिकारी हालात को समझने आए थे ताकि पेड़ न काटे जाए और भूख हड़ताल व आंदोलन न किया जाए। शनिवार को किसानों ने संतरे के पेड़ों को काट दिया और मुंडन कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्रदीप बंद के साथ गांव के कई किसानों ने भी भाग लिया और अगले 2 दिनों में 4500 संतरे के पेड़ काट दिए जाएंगे। 15/10/2022 मौजा जसापूर येथे प्रगतशील शेतकरी युवा शेतकरी उत्कृष्ट पुरस्कार मिळालेले आमचे सहकारी प्रदीपभाऊ बंड यांच्या शेतात त्यांनी या सर्व 2-3 वर्षातल्या परिस्थितीला कंटाळून त्यांच्या स्वतःच्या झाडं तोडण्याचा निर्णय घेतला। सतत हे 11 वर्षाचा आज यांच्या शेतात उभा हे 11 वर्षाचं संत्र्याचं झाड आहे। अत्यंत म्हणजे प्रदीपभाऊ बंडने ह्या झाडाची जोपासना केली, जसं आई आपल्या मुलाची जोपासना करते तसं ह्या झाडाची जोपासना केली। आज अक्षरशः हे झाड पाळताना त्यांच्या डोळ्यात, त्यांच्या वडिलाच्या डोळ्यात पाणी येत आहे। म्हणजे जे आई आपल्या मुलाला वागवते त्याप्रमाणे हे झाड वागवलं। 11 वर्षाचं झाड आहे। साधारणतः 5 वर्ष त्या झाडाला बनायला लागते व 6व्या वर्षापासून त्याचं उत्पन्न होते। जसं 6व्या वर्षापासून उत्पन्न यायला तयार झालं, यावर जो रोगांचा प्रादुर्भाव आहे त्यात प्रदीप भाऊंनी ही जे संशोधन म्हणजे संत्र्यासाठी जे हा 15 हत्ती नागपूरला हे संशोधन केंद्र पूर्ण याचं स्थापन केलेलं आहे। तर प्रदीप भाऊ बंडच्या माध्यमातून, निवेदनाच्या माध्यमातून, आंदोलनाच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा केला, पण या एनआरसीसीला, या कुंभकर्ण झोपेत असलेल्या एनआरसीसीला अजूनही जाग आलेला नहीं। केंद्र सरकार बाग शोधकर्ताओं पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन यह किसानों के किसी काम का नहीं है। इसलिए किसानों ने मांग की है कि ऐसे अनुसंधान केंद्रों को बंद किया जाना चाहिए। एनआरसी कडे दाव घेऊन एनआरसीला मागणी करतात संशोधनाची, पण एनआरसी त्याच्यात निष्क्रिय ठरलेली आहे। एनआरसी निष्क्रिय ठरल्यामुळे आम्ही गेल्या त्याचा पाठपुरावा जो करत आहे तो निष्क्रिय ठरल्यामुळे आम्ही त्यांना वारंवार सूचना देऊन सुद्धा संशोधन मिळालं नाही। त्यामुळे आम्ही आज रोजी त्यांची या ठिकाणी करून दशक्रिया करत आहे। म्हणजे जसा माणूस मेल्यावर दशक्रिया केल्यावर माणूस खतम होतो, तसा हा एनआरसी नावाचा प्राणी पांढरा हत्ती खतम होणार आहे। आणि ते दशक्रिया करून मी माझ्या स्वतःच्या शेतातले मागच्या वर्षी झाडं तोडले आणि याही वर्षी 350 झाडं तोडणार आहे आणि गावातले 4500 झाडे बरेचसे तोडणार आहे। इथं अभिजित पोहकार आहे, मनोज गोनोरकर आहे, विलासराव बंड आहे, रामेश्वर पोहकार आहे, नितीन बंड आहे, विजय बंड आहे, बरेचसे झाडं तोडणार आहे असे। तर त्या सर्व झाडं या आज म्हणजे कोणाची सुरुवात झाली, कोणी तोडून राहिलं, कोणी तोडणार आहे। या 15 दिवसात सर्व झाडं तुटणार आहे। अमरावती में मैराथन एसोसिएशन की ओर से 5वीं हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अमरावती विधायक सुलभा खोड़के ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से झंडा दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। हाफ मैराथन प्रतियोगिता 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पावर रन, बच्चों के लिए 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर महिला फिटनेस चैलेंज जैसे विभिन्न समूहों में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सभी समूहों के विजेताओं को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 3,25,000 रुपए मूल्य के 40 पुरस्कारों के लिए ट्रॉफी और नगद पुरस्कार वितरित किए गए। पुरुष वर्ग में आदित्य निषाद ने पहला और महिला वर्ग में प्राची गोडबोले ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में 21 किलोमीटर में
नीतीश कुमार ने पहला और महिला वर्ग में शोभा देसाई ने पहला स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 1200 से अधिक धावकों ने भाग लिया। All the best. 21 kilometers is started. म्हणून यांनी हे रन पूर्ण केलेली आहे. विमानता श्रद्धा भोयर बिग नंबर 1366. दीपावली रोशनी का त्यौहार है। दीपों की रोशनी में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके लिए आवश्यक दीपक मिट्टी के बर्तन है और महालक्ष्मी की मूर्तियां बनाने के लिए कुम्हार भाइयों को कारोबार में काफ़ी उम्मीद है। कुम्हार का घर दिवाली के लिए पारंपरिक और कीमती मिट्टी के बर्तन बनाने को तैयार है। कुम्हार अपने गोल लकड़ी के पहिए पर दिए के निर्माण में जुटा हुआ है। इसके साथ ही दिवाली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। कुम्हार भाई लक्ष्मी की मूर्तियों को बनाने और रंगने में लगे हुए हैं। वर्तमान में बाजार में चीन के प्लास्टिक लैंप पर उपभोक्ता प्यार दिखा रहे हैं। प्लास्टिक लैंप पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि आकर्षक दीपों से ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है। बाइट तयारी भरपूर केली, पण बाहेरगावचा माल आल्यामुळे धंद्यात परिणाम झाला आहे चायना मालामुळे. आणि मातीचं असं महत्त्व, माती लक्ष्मी आहेत, वातावरण पूरक आहे. त्याचं माठ, कुंड्या, राजन हे पौष्टिक आहे. पाणी पिण्यासाठी माठ करते ती पौष्टिक आहे, बिमारी नाही येत. लोकांचं म्हणणं आहे बुवा जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांनी मातीच्या मालाचा वापर करावा. प्लॅस्टिक चायना हे वापरू नये, कारण की ते हानिकारक पण आहे, शरीराला अपायकारक आहे. ते हे पौष्टिक आहे. मातीचं म्हणजे नुकसान होत नाही, काही शरीराला अपाय नहीं होत. वे सभी हाईवे आपके लिए अच्छे हैं। मैं जहाँ भी गया सड़क बन गई। महाराष्ट्र के जाने माने गज़ल लेखक और अमरावती के विभागीय आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे ने अपनी गज़ल से युवाओं का मार्गदर्शन किया। वे युवा महोत्सव 2022 के अवसर पर बोल रहे हैं। श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स द्वारा आयोजित संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के युवा उत्सव में कई गणमान्य व्यक्तियों ने दौरा किया और छात्रों का उत्साह बढ़ाया और इस उत्सव के उत्तम और अनुशासित आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की गई। रविवार को महोत्सव के अंतिम दिन विभागीय आयुक्त पांढरपट्टे ने छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में चल रही लोक नृत्य प्रतियोगिता का सबसे पहले निरीक्षण किया और कुछ देर लोक नृत्य का आनंद लिया। तुम्हाला गेलो जिथे जिथे मी रस्ता तयार झाला. ही फिलॉसॉफी तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे. गेलो जिथे जिथे मी रस्ता तयार झाला. आणि शेर वेगळा आहे की चौकात भर दुपारी भलता प्रकार झाला. उद्घाटना अगोदर पुतळा फरार झाला. गंमत बघा कशी असते शहरांमध्ये. म्हणून म्हटलं विषय बदलतोय, लक्षात घ्या. प्रत्येक शहरामध्ये एक शेर असा की हातात हात ज्याचा मी घट्ट दाबलेला. ठेवलेला नाही शब्द, लक्षात घ्या. त्याने काय केलं? हातात हात ज्याचा मी घट्ट दाबलेला. देऊन चार वचने तोही पसार झाला. होतं ना सर, तुम्हाला अनुभव असेल. तुम्ही अशा वयामध्ये आहात की तुम्हाला अनुभव नेहमी येईल की देऊन चार वचने तोही पसार झाला. आणि एक शेर असं आहे बघा की तो हुंदके न देतो, तो फक्त गीत गातो. काय शेर आहे? तो हुंदके न देतो, तो फक्त गीत गातो. तो तालमीत माझ्या इतका तयार झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में दैनिक समाचार पत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी की तहरीर पर
बडनेरा पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शुक्रवार 7 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शास्त्रों और रीति रिवाजों का हवाला देते हुए बताया कि देश में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। इस आयोजन की खबर दैनिक समाचार पत्र द्वारा 8 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी। हालांकि लेख में सरसंघचालक के उन बयानों को लिखा गया जिसका उन्होंने कार्यक्रम में कोई उल्लेख नहीं किया। इस पर भाजपा प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी ने आपत्ति दर्ज कराई और पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद अमरावती पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांचं नागपूरला एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यामध्ये भाषण झालं आणि या भाषणाचं वृत्त 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी लोकसत्ताच्या अंकामध्ये प्रकाशित करण्यात आलं। हे वृत्त पूर्णपणे खोडसाळपणाचं होतं। डॉक्टर मोहनजी भागवत यांनी जे केलेलं भाषण आहे ते संपूर्ण भाषण आजही यूट्यूबवर सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहे। समाज सुधारणेविषयी आणि जातीविरहित समाज रचना असावी, सामाजिक समता कशी असावी, कसे प्रयत्न केले जाऊ शकतात या संदर्भातील समाज प्रबोधन करणारं अत्यंत उत्तम भाषण किंवा सामाजिक समतेचं समरसतेचं एका अर्थाने पाथेय असलेलं असं हे नितांत सुंदर भाषण डॉक्टर मोहनजींनी केलं। या भाषणाचं समाजाकडून खूप स्वागत झालं। मात्र लोकसत्तानी याची बातमी देताना जाणीवपूर्वक ज्या शब्दांचा उल्लेख डॉक्टर मोहनजी भागवत यांनी केला नाही त्या शब्दांचा उल्लेख मथळ्यापासून तो बातमीमध्ये ठिकठिकाणी खोडसाळपणे केला। लोकसत्तानी हे वृत्त खोडसाळपणे प्रकाशित केलं, त्यावर कुठलाही खुलासा प्रकाशित करण्याचं काम केलं नाही। जाणीवपूर्वक वारंवार लोकसत्ता अशा चुका करत असतं आणि चुकीच्या नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असतं। म्हणून मी ही तक्रार केली आणि पोलिसांनी त्या तक्रारीच्या संदर्भात योग्य ती दखल घेतली। त्याबद्दल मी पोलीस प्रशासनाचे आभार मानतो। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती में घर चाहने वालों का सपना देखने वालों के लिए अंशुमन बिल्डर्स द्वारा सह्याद्री हाइट्स का शुभारंभ किया गया। लोकप्रिय अभिनेत्री मुक्ता बर्वे द्वारा केक काटकर परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अंशुमन बिल्डर्स के फाउंडर मंगेश हजारे, निलय पाटिल, प्रोजेक्ट हेड इवेंट एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन राहुल शिंदे, जाने माने सिनेमाटोग्राफर सुरेश देशमाने, वर्ड्स एंड व्यूज़ के डायरेक्टर और एक्ट्रेस राइटर शर्वरी पेटकर इस मौके पर मौजूद थे। अंजुमन बिल्डर्स के मंगेश हजारे ने कहा, आपके बजट में आपका सपनों का घर हमारी टैगलाइन है। उन्होंने इस परिसर के बारे में और जानकारी दी। 11 मंजिलों की एक सुसज्जित इमारत के साथ ही स्काई बंगला भी है, जहां सभी सुविधाओं के साथ 74 फ्लैटों का एक वाणिज्यिक परिसर भी है। इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब हाउस और भी बहुत कुछ है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना होगा। प्रत्यक्ष तौर पर तो वे दिल से इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। वह अकोला में मीडिया से बात कर रहे थे। दिला आहे, औपचारिक निमंत्रण सगळ्यांना दिलेलं आहे आणि आंबेडकर साहेब म्हणजे इतर लोकांच्या बाबतीत मी म्हणू शकतो की ते मनातून सामील होतील। सगळेच जण काही येऊन तिथे सामील नाही होऊ शकत। कोणाच्या काही अडचणी असतात, कोणाच्या काही तब्येतीचे प्रश्न असतात, पण मनातून सगळा देश सामील होतो आहे। पण आंबेडकरांना सामील तर व्हावंच लागेल। ही यात्रा संविधान वाचवण्याची पण आहे। ही यात्रा काँग्रेसची नाही आहे, काँग्रेसचा पंजा नाही आहे, तिरंगा आहे, भारत जोडीची यात्रा आहे। त्यामुळे ही यात्रा आंबेडकरांची स्वतःची पण यात्रा आहे। ते जर समजून घ्या नाही येऊ शकले तर ते मनातून सहभागी होतील ना। आंबेडकर जर सहभागी नाही होणार भारत जोडोमध्ये, संविधान वाचवायचं आहे, देशाचा तिरंगा वाचवायचा आहे, देशामध्ये महागाई बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे, एवढे मोठे तरुण म्हणजे काय तुम्ही लिव्हिंग बॉम्ब ठेवणार आहे का? त्यांच्या प्रश्नाचा विचार करावाच लागणार है तुम्हाला। सोयाबीन की पिछले साल रिकॉर्ड कीमत हुई थी। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी अगर अच्छी कीमत मिली तो कर्ज का बोझ कम हो जाएगा। हालांकि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट जारी है।
जिससे किसान खेती की लागत वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जिले में इस साल मूंग और उड़द की बुआई कम हुई है। जुलाई और अगस्त में हुई भारी बारिश से फसल नष्ट होने से उत्पादन में कमी आई है। अब सोयाबीन की कटाई का काम तेज गति से चल रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक है। किसान इस सीजन की उड़द, मूंग, सोयाबीन और पिछले साल रखे गेहूं और तुअर को बाजार में बेच रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल कृषि की लागत बढ़ने के बाद बारिश के कारण उत्पादन में कमी आई है और बाजार में कीमतों में भी गिरावट आई है। बारिश ने सोयाबीन में नमी पैदा कर दी है। इसके अलावा गुणवत्ता में गिरावट के कारण सोयाबीन की कीमत 5,000 रुपए से भी नीचे आ गई है। इसलिए अकोला मंडी समिति में सोयाबीन औसतन 4,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। दीपावली के त्यौहार को अभी कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में मूर्तिकारों के काम में तेजी आ गई है। अकोला के मूर्ति कार्यशालाओं में लक्ष्मी की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिवाली पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। 21 अक्टूबर से शुरू हो रहे दीपावली के त्योहार में कुछ ही दिन शेष है, जिससे बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। वैसे तो दिवाली का उल्लास और उत्साह हर भारतीय के मन में एक जैसा होता है, लेकिन भारत के हर क्षेत्र में दिवाली मनाने की परंपरा अलग अलग होती है। दिवाली के त्योहार में लक्ष्मी पूजा का बहुत महत्व है। अकोला शहर में लक्ष्मी की मूर्ति बनाने का काम अंतिम चरण में है। अकोला शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी इन मूर्तियों की काफी मांग है। इस साल सब कुछ महंगा होने के कारण मूर्ति की कीमत भी बढ़ गई है। मूर्तिकार सुंदर और आकर्षक लक्ष्मी की मूर्तियां बना रहे हैं। आज जवळपास 50 ते 60 वर्षापासून हेच काम करत आहे। आमचा परिवार आहे दोघा भावांचा। या धंद्यामध्ये आम्हाला 50-60 वर्ष झालेली आहे। असं कधीच नाही झालं की आमचा धंदा एखाद्या वर्षी बंद राहिला, परंतु या कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही एवढे 2 वर्ष आणीबाणीचे काढले की ज्याची काही हद्दच नाही आहे, कारण सगळे धंदे बंद होते। त्याच्यामध्ये यावर्षी जे सुरू झाले तर सगळे मटेरियलचे भाव खूप वाढून गेले। त्याच्यामुळे कसं की प्रत्येक मूर्तीमध्ये किंमत ही वाढली आणि आताही अजून सांगता नाही की जोपर्यंत धंदा नाही होत तोपर्यंत काही सांगता नाही। हे सगळं खिशातले पैसे लावून आम्हाला हा धंदा उभा करावा लागतो आणि भाववाढीमुळे गिराईक थोडंसं नाराज होते, पण 2 वर्षाचा गॅप केल्यामुळे यावर्षी थोडीशी आशा आहे।